और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सब लोगों को यीशु यीशु यीशु। आइए हम लोग प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे, उनके वचन की सुनेंगे। उनके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया हालेलुया। अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया हालेलुया। कहने के मतलब मुक्ति का संदेश है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके वचन की सुनेंगे और उनके वचन के सुनकर उनका पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यदि हम पालन करेंगे, यदि उनके वचन पर हम चलकर और उनके वचन पर चलकर हम प्रभु से मांगेंगे तो मिलेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमें मिल जाएंगे, प्रभु की नहीं। हम उनके वचन का पालन करेंगे तो हमें प्रभु मिल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हम रोगी रहेंगे, दुखी रहेंगे, हताश रहेंगे, निराश रहेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। आप कदापि ऐसा नहीं हो पाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उनके वचन के अनुसार यदि हम जीवन बिताएंगे, यीशु मेरे हृदय में आ जाएंगे। हालेलुया यीशु के अपने परिवार का मालिक बनाना है कि नहीं? मेरे परिवार का मालिक कौन बनेगा? मेरे परिवार का मालिक कौन बनेगा? मेरे परिवार का मालिक यीशु बनेगा। हालेलुया हम सबों का मालिक यीशु बनेगा। हालेलुया सारी दुनिया का मालिक यीशु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों पर क्रोध नहीं किया। कहीं क्रोध नहीं किया है, कहीं क्रोध नहीं किया है, नहीं किया क्रोध। आइए एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध किया है। हालेलुया हालेलुया। कहाँ क्रोध किया? मंदिर में। मंदिर में किस पर क्रोध किया? कबूतर बेचने वालों को, गधा बेचने वालों को, बकरी बेचने वालों पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को गुस्सा हो गया। वो लोगों की और तो क्या बोलते हैं, उन लोगों की खटिया चौकी उलट दिया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर ईश्वर, ये मंदिर ईश्वर का है। हालेलुया मेरे परमेश्वर के मंदिर को आप लोग लुटेरे का अड्डा मत बनाइएगा। जल्दी अपनी कबूतर, अपने गधे उठा के लेके चले जाओ। उलट पलट के भगा दिया। हालेलुया हालेलुया। बिक्री करने वालों को यीशु मसीह ने वहां पर भगा देता है इस मंदिर से। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन में सुनेंगे प्रवक्ता ग्रंथ 28 के 3 में, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया हालेलुया। आप लोगों में से यदि कोई एक दूसरे व्यक्ति पर क्रोध बनाए रखे हैं, एक दूसरे पर क्रोध बनाए रखते हैं, तो बताओ प्रभु से क्षमा कैसे मांग सकते हैं? मांग सकते हैं? मिलेगा? एक दूसरे पर क्रोध बनाए हैं, आए उनके पर क्रोध बना, उनके पर क्रोध बना, उस व्यक्ति पर क्रोध बनाकर हम प्रभु से कहते हैं, मांगते, मिलेगी? कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया वचन में बताता है, यदि कोई अपने मन में देखिए, अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया हमें क्रोध, एक दूसरों के प्रति क्रोध बना के रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया तो वहां से एक दूसरे के प्रति क्रोध बना के नहीं रखेगा, क्रोध को हटाइएगा। हालेलुया हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया हमारे जीवन में क्रोध नहीं आने पाए मेरे भाई मेरे बहनों। यदि हमारे पास एक दूसरों के प्रति क्रोध रहेगा, हम प्रभु से हाथ फैला के मांगेगा, प्रभु हमें नहीं देगा। हालेलुया जब मैं एक दूसरों को माफ करूंगा
प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ करेगा। हालेलुया। यदि हम दूसरों की सहायता करेगा, प्रभु मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। हम दूसरों की मदद करेगा, प्रभु मेरा मदद करेगा। हालेलुया। 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 हम दूसरों की गाली गलौज करेगा, दूसरों पर क्रोध बनाएगा, प्रभु हमसे दूर हो जाएगा। प्रभु हमसे कितना दूर होगा? जब तक मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, तब तक वो हमें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। 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 यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? मेरे भाई मेरे बहनों, हमें दूसरों के प्रति क्रोध रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम पहला वन की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, 3 के 8 में पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। हालेलुया। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। हालेलुया। क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। हालेलुया। 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 हमें शैतान के कार्य के गुस्सा क्रोध के अपने जीवन में आने मत दीजिएगा। हालेलुया। गुस्सा क्रोध लालच बुराई बुरी आदत बुरी नशा बुरी इच्छा, हमें किसी के अधीन में नहीं रहना है मेरे भाई मेरे बहनों, हमें ईश्वर के अधीन में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में बताता है कि जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पहले से पाप करता आया है। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। पहले से चला आ रहा है, पाप की प्रक्रिया पहले से चला आ रहा है। कब से आ रहा है? आप लोग ध्यान सुनिएगा। हालेलुया। 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 देखिए, प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 के 11 में, प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खा लिया जो खाने से मैंने मना किया था? आदम और हेवा ने ईश्वर के, हम पढ़ते हैं 3 के 11 में, आदम और हेवा ने ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे संसार में पाप आ गया। हालेलुया। हालेलुया। संसार में पाप किसके द्वारा आया है? संसार में पाप किसके द्वारा आया है? आदम और हेवा के द्वारा पाप आया है। हालेलुया। 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 देखो, आदम और हेवा के द्वारा पाप आया। हालेलुया। ईश्वर ने आदम और हेवा को प्रथम बनाया, पहले बनाया, बनाने के बाद में उन लोगों को, आदम को बनाया। पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के बनाने के बाद में परमेश्वर ने कहा, मनुष्यों को इस संसारी दुनिया में अकेला रहना ठीक नहीं है, उनके लिए मैं एक सहयोगी बनाऊंगा, उनके लिए एक पत्नी। हालेलुया। परमेश्वर ने, आदम गहरी नींद में सो जाता है और परमेश्वर ने उनके पसली के हड्डियों से एक नारी बना दिया। हालेलुया।
हालेलुया। आप बनाकर उनको भी लेटा दिया। हालेलुया। आदम और हेवा ने दोनों लोगों को बनाकर बगीचे के बीचों बीच उन लोगों को रखवाली के लिए रख दिया। परमेश्वर ने कहा आदम और हेवा से, तुम पूरी वाटिका के वृक्ष का फल सब खा लेना, जितनी वृक्ष है सब बड़े बड़े फल फला हुआ है, सब फल खा लेना, किंतु तुम लोग वाटिका के बीचे बीच का फल मत खाइएगा। हालेलुया। वाटिका के बीचे बीच का फल मत खाइएगा। इतना कहने के बाद में परमेश्वर वहां से चल जाता है। अब उनके पास तुरंत शैतान आता है। हिवा के पास शैतान आता है और कहता है, तुम इस वृक्ष का फल खा लेगी ना, तेरे आंख खुल जाएगा, तुम कभी नहीं मरेगी, खा लो। उन्होंने कहा परमेश्वर ने खाने के लिए मुझे मना किया, तू खा लो, तेरी आंखें खुल जाएगी। देख लो, बीचे बीच के वाटिका के बीचे बीच का फल तोड़ लिया। शैतान के कहने पर तोड़ा और अपने खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया। हालेलुया। जब खाने के बाद में इन लोगों की आंखें खुल गया। हालेलुया। जब इन लोगों की आंखें खुल गया तो क्या कर लिया पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है? बड़े बड़े अंजीर की पताइयां, बड़े बड़े जंगलों की पताइयां तोड़ तोड़ अपने लिए कपड़े बना लिया, कपड़े बना के सटा लिया। ठीक है। अब परमेश्वर की आवाज, जब उनके पैर की आवाज जब उनके कान तक पहुंचता था और वो लोग धीरे 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 छिपना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कहा आदम आदम हेवा तुम लोग कहाँ हो? उन्होंने कहा हम लोग नंगे हैं इसलिए छुप गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम लोग कैसे पता कि तुम लोग नंगे हो? बताओ, क्या जिस वाटिका के बीचे बीच का फल मैंने तुम लोगों को खाने के लिए मना किया, क्या तुम लोग खा चुका? कहा उसको खा लिया? उन्होंने कहा पत्नी ने कहती है हमें, पति ने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया। देखो दोष लगना शुरू हो गया वहीं से। वहीं से देखो पाप की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वहां पर उनके दोष लगना शुरू हो गया। देख लो, पति से और पति कहता है कि हमें यही दिया जो औरत मेरे साथ में बनाकर दिया है, यही ने खिलाया है। उन्होंने कहा सांप ने मुझे बताया है। हालेलुया। हालेलुया। पाप की प्रक्रिया इस जगह से बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने स्त्री से क्या कहा, पुरुष से क्या कहा, जाओ तू सारा जीवन तुम मिट्टी में काम करोगे, मिट्टी में खाओगे, मिट्टी में मर जाओगे। हालेलुया। देख लो, पत्नी से क्या कहा, जाओ प्रसव के समय तुम्हें इतनी सहनी पीड़ा होगा। ठीक है, बहुत बड़ी असहनीय पीड़ा तुम्हें होगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सांप से कहा तुम जब तो पेट के बल चलेगा, पेट के बल सरकेगा चलेगा, तुम जिसके एड़ी काटेगा वो तेरा मुंह कुछ देगा। हालेलुया। हालेलुया। कीड़ा मराता था पहले, कहाँ मराता है? कीड़ा मराता तो कहाँ मराता पहले? कहाँ मराता है? क्योंकि उन लोग ने हमने इस मुख से उन लोगों को उस्काया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चैत्य में हम पढ़ते हैं 3:19 में, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के पास कैसे आएंगे?
पश्चाताप करके, हालेलुया। आदम और हेवा के द्वारा पाप आया, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की मुक्ति मिली, हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा पापों की मुक्ति मिली, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए, हालेलुया। यीशु ने कहा आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए, हालेलुया। यीशु पापों को छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया है। आदम और हेवा के द्वारा इस संसार में पाप आया और यीशु के द्वारा पाप से सब लोगों को मुक्ति मिली, हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों को यीशु जय